चौकसी के बारे में अभी 4-5 दिन पहले एक सूचना आई थी और आज एक नई सूचना और आई है। मेहुल चोकसी जो वो व्यक्ति हैं जो कि भारतीय बैंक्स को धोखा देके विदेश में जाके बस गए थे और भारत लाने की प्रत्यार्पण करने की जो सारी कोशिशें थीं वो पूरी नहीं हो पा रही थीं और उनके खिलाफ क्योंकि उन्होंने आपराधिक कृत्य किया था और देश की संपदा लूट के भागे थे, इसलिए इंटरपोल ने उनके खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस जाहिर किया था। लेकिन कुछ दिन पहले यह सूचना मिली कि रेड कॉर्नर नोटिस जो है उसको वापस ले लिया गया है। अब वो इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं और इंटरपोल उनकी पूछताछ या उन्हें ढूंढेगा नहीं। ये एक सूचना मिली थी। आज एक और सूचना मिली है जो और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो ये पता चला है कि जो इन्होंने डायमंड्स को गिरवी रख के बैंक से लोन लिए थे, वो पता चला है कि जो डायमंड इन्होंने गिरवी रखे थे उनकी वास्तविक कीमत केवल 2% की है। इसका मतलब अगर 100 रुपये के इन्होंने डायमंड गिरवी रखे थे तो उनकी वास्तविक कीमत 2 रुपये की है। उसको ओवर एस्टिमेट किया गया था, उसको बढ़ी हुई कीमत में दिखाया गया था और बैंक ने और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बिना उसकी जांच किए हुए कि ये जो चीज़ गिरवी रखी गई है ये असली हीरा है या नकली हीरा है, उनको बड़े अमाउंट पे लोन दे दिया था। देखिए, यही मूल समस्या है वित्तीय संस्थानों की और बैंक्स के परेशानी का। जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो ये होता है कि किसी उद्योगपति ने जिसकी सांठ-गांठ है बैंक के साथ, वो दिखाता है कि उसने ज़मीन खरीदी 100 रुपये की, वास्तविकता में ज़मीन होती है 10 रुपये की, उसे ओवर एस्टिमेट किया जाता है। और 10 रुपये की ज़मीन जो वो खरीदता है, 100 रुपये की ज़मीन खरीदता है और चेक से पेमेंट करता है, कैश से पैसा वापस ले लेता है और ब्लैक मनी जनरेट कर लेता है और इस 100 रुपये की ज़मीन पे वो 150 रुपये का बैंक से लोन ले लेता है। तो इसका मतलब ये माना जाता है कि 100 रुपये की इक्विटी में 150 रुपये का इन्वेस्टमेंट होना था, लेकिन क्योंकि उस ज़मीन की कीमत 100 रुपये न होकर 10 रुपये है, इसका मतलब उन्होंने 10 रुपये की इक्विटी में 150 रुपये का लोन उठा लिया। तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो बैंक का लोन फ्रॉड होगा उसके साथ। तो असली जो समस्या है बैंकिंग सिस्टम की, और केवल भारतीय बैंकिंग सिस्टम की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम की, कि जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देते हैं वो जो उनको मॉर्गेज एसेट्स होते हैं मिलते हैं, वो मॉर्गेज की कीमत को ओवर एस्टिमेट किया जाता है और जो प्राइमरी सिक्योरिटी दी जाती है, मतलब जिस एसेट के अगेंस्ट लोन दिया जाता है, उसको भी ओवर एस्टिमेट किया जाता है। तो वास्तविकता में प्रमोटर बिना पैसा लगाए हुए लोन बैंक से ले लेता है। अगर कंपनी अच्छी चलती है तो कंपनी से जुड़ा रहता है और अगर उसे लगता है कि कंपनी अच्छी नहीं चल रही है तो कंपनी छोड़ के भाग जाता है। जबकि जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि अगर आप सही रूप में 100 रुपये लगाएंगे, सही रूप में लगाएंगे और 150 रुपये का आपको लोन दिया जाएगा, या 150 रुपये का लोन तो आपको तुरंत नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आप 100 रुपये का इक्विटी लगाएंगे और आपका इक्विटी डेट रेशियो के हिसाब से 150 रुपये आपको मिलने की संभावना है और आपने उसके अलावा भी कोलेटरल सिक्योरिटी भी दे रखी है, प्रमोटर्स ने पर्सनल गारंटी भी दे रखी है, तो मान लीजिए आपने 100 रुपये की इक्विटी है, 150 रुपये का लोन है, 100 रुपये की कोलेटरल सिक्योरिटी है और 200 रुपये की पर्सनल गारंटी है, तो 300 रुपये की सिक्योरिटी के अगेंस्ट आपको बैंक ने 150 रुपये का लोन दिया है, तो वो सुरक्षित है। लेकिन अगर जो लोन लिए हैं जिस एसेट के अगेंस्ट वही ओवर एस्टिमेटेड हो, जो कोलेटरल सिक्योरिटी दी गई हो वही ओवर एस्टिमेटेड हो, तो लोन डूबने की पूरी संभावना है, जो बैंकिंग सिस्टम का आज सबसे बड़ा मुख्य आधार है, जिसकी वजह से वो परेशानी में हैं। तो आवश्यक क्या है बैंकिंग्स के लिए अच्छा काम करने के लिए, कि जो एसेट दिखाए जाएं उनकी कीमत सही हो, ओवर एस्टिमेशन ना हो, ओवर इन्वॉइसिंग ना हो। जो कोलेटरल सिक्योरिटी दिखाई जाए उसमें भी ओवर इन्वॉइसिंग ना हो, फर्जीगिरी ना हो। जैसे मेहुल चोकसी के केस में पता चल रहा है, जिनका रेड कॉर्नर नोटिस वापस हो गया है, कि उन्होंने जो हीरे दिखाए थे, गिरवी दिखाए थे, वो फर्जी। तो शुरू में हम सुनते थे कि साहब नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के इतने 10,000 करोड़ के लोन हैं, 15,000 करोड़ के एसेट्स हैं। वास्तविकता में जो 15,000 करोड़ के एसेट्स हैं वो 1,000 करोड़ के एसेट्स हैं, क्योंकि उनकी कीमत 15,000 करोड़ थी ही नहीं, वो तो ओवर एस्टिमेटेड थी, वो तो फर्जी फिगर थी। तो आपका जो लोन आपको वापस लेना है वो 10,000 करोड़ का लेना है और जो एसेट्स आपके पास मॉर्गेज हैं वो 1,000 करोड़ के हैं, तो आपका पैसा कैसे वापस होगा? ये समस्या है।
तो बैंकिंग सिस्टम को दुरुस्त बनाने के लिए आवश्यक है, और जो डिपॉजिटर्स ने उसमें पैसा लगा रखा है या जो निवेशकों ने इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है बैंकों में, उनके हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक है कि लोन का जो सैंक्शन की प्रक्रिया हो उसमें इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि ओवर एस्टिमेशन, ओवर इनवॉइसिंग न हो, जिससे एसेट्स को ऊपर आंक कर उसे ज़्यादा लोन दे दिया जाए, और जब उसको बेच के अपना लोन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाए तो पता चले कि वो जो लोन जिसके अगेंस्ट उठाया था वो हीरे ही फर्जी हैं। खैर, अब उनका इंटरपोल का जो नोटिस था वापस हो गया है, वो अब स्वच्छंद रूप से आनंद से पूरे विश्व में घूम सकते हैं। अब जो करना हो जिसको कर ले, राइट ऑफ कर दे, बैंक अपने लोन माफ़ कर दे। अब मेहुल चोकसी का तो कोई नुकसान हो नहीं सकता।